ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम क्या करना मुझे 22-23 शुरू किया था 22 न नहीं एतेना इस देहेन देह के द्वारा हरे शिव के प्रति कृत आगसः अपराध करके देह उद्भवे आपके शरीर से उत्पन्न अलम अलम बहुत हुआ कुजन्मना निंदनीय जन्म से व्रीड़ा लज्जा मम मेरा अभूत था कुजन प्रसंगतः बुरे व्यक्ति के संग से तज्जन्म वह जन्म धिक्कार है यह जो महताम महापुरुषों का अवध्यकृत अपराधी नैतेन देहेन हरे कृतागसो देहोद्भवेन लमलं कुजन्मना व्रीडाममाभूत् कुजन प्रसंगतस् तज्जन्मधिक्यो मातामवध्यकृत। आप भगवान शिव के चरण कमलों के प्रति अपराधी हैं और दुर्भाग्यवश मेरा शरीर आपसे उत्पन्न है। मुझे अपने इस शारीरिक संबंध के लिए अत्यधिक लज्जा आ रही है और मैं अपनी स्वयं भर्त्सना करती हूँ कि मेरा शरीर ऐसे व्यक्ति के संबंध से दूषित है जो महापुरुष के चरण कमलों के प्रति अपराधी है। तात्पर्य शिव भगवान विष्णु के समस्त भक्तों में सर्वोच्च है। कहा गया है वैष्णवा नाम यथा शंभु। शंभु अर्थात शिव भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। पिछले श्लोकों में साध्वी सती ने कहा है कि शिव सदैव दिव्य स्थिति को प्राप्त रहते हैं क्योंकि वे शुद्ध वसुदेव अवस्था में स्थित रहते हैं। वसुदेव वह अवस्था है जिससे वासुदेव भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। अतः शिव भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं और साध्वी सती का आचरण आदर्श है क्योंकि किसी को भी भगवान विष्णु या उनके भक्त का अपमान सहन नहीं करना चाहिए। साध्वी सती को शिव की संगनी होने का खेद नहीं है बल्कि दुख इसका है कि उसका शरीर राजा दक्ष से संबंधित है जो शिव के चरण कमलों के प्रति अपराधी है। वे अपने आप को धिक्कारती हैं क्योंकि उनका यह शरीर उनके पिता राजा दक्ष द्वारा दिया हुआ है। गोत्रम पारिवारिक संबंध तदीयम आपका भगवान समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी वृषध्वजः शिव दाक्षायणी दक्ष की कन्या इति इस प्रकार आह कहती है यदा जब सुदुर्मनः अत्यंत खिन्न व्यपेत अदृश्य होते हैं धर्मस्मितम
मेरी प्रसन्नता तथा हंसी, आशु तुरंत, तदा तब, अहम मैं, व्युत्सृष्टे त्याग दूंगी, एतत् यह शरीर, गुणतम मृत शरीर, त्वत् अंगजम आपके शरीर से उत्पन्न, गोत्रम त्वदीयम भगवान वृषध्वजो दाक्षायणीत्याह यदा सुदुर्मनः व्यवेतनमस्मितमाशु तदाहं व्युत्सृक्ष्य एतत् गुणपं त्वदंगजम्। जब शिव मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारते हैं तो अपने पारिवारिक संबंध के कारण मैं तुरंत खिन्न हो उठती हूँ और मेरी सारी प्रसन्नता तथा हंसी तुरंत भाग जाती है। मुझे अत्यंत खेद होता है कि मेरा ये थैले जैसा शरीर आपके द्वारा उत्पन्न है, अतः मैं इसे त्याग दूं। तात्पर्य, दाक्षायणी शब्द का अर्थ है राजा दक्ष की पुत्री। कभी कभी पति तथा पत्नी अवकाश में क्षणों में बातें करते तो शिव साध्वी सती को दाक्षायणी कहते, और चूंकि इस शब्द से उन्हें राजा दक्ष से अपने संबंध की याद आ जाती तो वह लज्जित होती, क्योंकि राजा दक्ष तो समस्त अपराधों का अवतार थे। वह द्वेष का रूप था, क्योंकि वह वृथा ही शिव जैसे महापुरुष की निंदा किया करता था। अतः दाक्षायणी शब्द को सुनते ही वे शोकाकुल हो उठती, क्योंकि राजा दक्ष से उत्पन्न होने के से उनका शरीर भी अपराधों का प्रतीक था। चूंकि उनका शरीर सतत अप्रसन्नता का कारण बना रहता था, इसलिए उन्होंने उसे त्याग देने का निश्चय किया। तो साध्वी सती द्वारा देह त्याग यहाँ पर उन्होंने निश्चय किया, क्योंकि यह शरीर पिता दक्ष का स्मरण करवाता है, और दक्ष भगवान शिव जो कि भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, उनके अपराधी हैं, तो इसलिए वो ऐसा शरीर त्याग देना चाहती है। तो भक्तों के साथ ऐसा देखा जाता है कि वो कई बार बड़े कठोर हो जाते हैं। वो ऐसे सारे सम्मत छोड़ देना चाहते हैं जो भगवान से उन्हें विमुख करते हो, या भगवान की उन्हें जो भगवान के द्वेषी होते हैं। जैसे कि तुलसीदास जी ने भी मीराबाई से कहा कि जाके प्रिय न राम वैदेही प्रत्यजे ताही कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही, कि जिनके राम प्रिय ना हो तो वो चाहे कितने भी निकटता से पला संबंध हो, यद्यपि परम स्नेह, कितना भी परम स्नेह वाला संबंध हो, लेकिन ऐसे संबंधों को छोड़ देना चाहिए जहाँ पर जो संबंधी है वो भगवान का द्वेषी हो। प्रहलाद ने पिता का संबंध त्यागा, विभीषण ने भाई को त्यागा। ऐसे ही सब लोगों ने, सब महान जितने भक्त हुए हैं, उनको ये परीक्षा से गुजरना पड़ता है कि जो भगवान से द्वेष करता है उसको त्यागना पड़ता है। अगर उसको नहीं त्याग पाते हम लोग तो बने रहते हैं। तो इसलिए ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि एटलीस्ट हम शरीर, इतने तो हम सक्षम नहीं है कि शरीर त्याग दें, लेकिन हमें ऐसा देखना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा द्वेषी है, बहुत ही ज़्यादा, तो उसका संग नहीं करना चाहिए, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बता लेना चाहिए। और अगर वो इतने निकट संबंध वाला है तो और मुश्किल होगा, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अन्यथा भगवान में मन अच्छे से लग नहीं पाएगा। बार बार जैसे यहाँ पर माता कह रही है कि शिव मुझे बार बार मेरे पिता की पुत्री के संबंध से जैसे मुझे स्मरण होता है तो मुझे शर्म आ जाती है। तो इस प्रकार से कई बार ऐसा होता है कि शरीर में या मन में कोई ऐसी चीज़ रह जाए जिससे भक्ति ना हो पाए, तो इसलिए उसको त्याग देना चाहिए। और जब तक उसको नहीं त्यागते तब तक भगवान की भक्ति में अग्रसर नहीं हो पाता। तो आज जो है, आज बड़ा विशेष दिन आज भी है कि आज श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे वृंदावन के 6 गोस्वामी हुए हैं जिन्होंने वृंदावन को दोबारा प्रकाशित किया है। जैसा कि श्री कृष्ण जब 5000 साल पहले आए तो उनके जाने के बाद पूरा वृंदावन व्रत जो है वो फिर से वन में ही परिवर्तित हो गया, जंगल ही हो गया। किसी को पता नहीं था कहाँ पे भगवान ने क्या लीला करी, क्या किया क्या नहीं किया। फिर 500 साल पहले
चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो वो कुछ स्थानों को ढूंढते हैं, फिर कुछ अन्य भक्त आते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु अपने प्रमुख 6 शिष्यों को भेजते हैं, जो कि है श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। तो हमारी जो इस्कॉन गुरु परंपरा है या गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, उसमें इन 6 गोस्वामियों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इन 6 ने अलग अलग लीला स्थलियाँ खोजी, अलग अलग मंदिरों की स्थापना की, और सबसे महत्वपूर्ण काम जो किया कि अलग अलग ग्रंथों का संकलन किया। तो भक्ति का जो ज्ञान सभी ग्रंथों में, सभी शास्त्रों में फैला हुआ था, उसको इकट्ठा करके उन्होंने एक जगह ऐसे पिरोया जिससे वो लोग जिनके जीवन का लक्ष्य भक्ति है, क्या है, क्योंकि हमारे वैदिक धर्म में कहतर धर्म बहुत ज़्यादा है। कई बार यही कीर्तन करते हुए समझ में आए, लोग कहेंगे कि अरे लक्ष्य तो वो स्वर्ग भी आना है, स्वर्गवासी हो गए, कोई जैसे शरीर छोड़ता तो कहते हैं स्वर्गवासी हो गए। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि स्वर्ग जाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन गीता में तो कृष्ण कह रहे हैं कि स्वर्ग जाके भी दोबारा पुनर्जन्म के चक्कर में फंसना पड़ेगा, तो वो उपलब्धि नहीं है। मोक्ष भी उपलब्धि नहीं है। कई बार कहते हैं कि लक्ष्य क्या है, तो मोक्ष, मुक्त हो जाओ, वो भी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि मुक्ति होकर भी जीव को परम आनंद नहीं मिलेगा। तो परम आनंद कहाँ से मिलेगा? कृष्ण भक्ति से मिलेगा, कृष्ण प्रेम से मिलेगा। इन चीज़ों को जहाँ जहाँ शास्त्रों में समझाया गया है, तो वो सब उन्होंने इकट्ठा किया, और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने। तो ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है, ये दक्षिण भारत में थे, और इनके पिता थे वेंकट भट्ट। और ये श्रीरंगम कौन कौन गया? कोई गया? तो श्रीरंगम जो है, वहाँ पर रंगनाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर है, एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है एक तरह से, और इतना बड़ा मंदिर है, पूरा शहर ही एक तरह से मंदिर है। तो वहाँ पर इनके पिता रहते थे, ब्राह्मण थे, और चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करते 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 श्रीरंगम पहुँचे, और जब उन्होंने कीर्तन किया रंगम मंदिर में, तो कीर्तन सुन के सभी लोग बहुत आकर्षित हो गए, और वेंकट भट्ट ने प्रार्थना की, प्रभु आप हमारे घर पे आइए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की कि उनके घर पर आए, और उस समय यही चतुर्मास्य का जो समय अभी चल रहा है, तो ये 4 महीने सन्यासी फिर घूमते नहीं है। तो उन्होंने प्रार्थना की वेंकट भट्ट ने, किया 4 महीने अब यहीं पर रहकर हमें अतिथि सेवा का सौभाग्य दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु वहीं रुके, और उन्हीं के छोटे बच्चे थे गोपाल, उस समय बहुत छोटे थे, लेकिन पूरे 4 महीने गोपाल भट्ट जो थे वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते रहे, और चैतन्य महाप्रभु का उन्हें प्रेम मिला, उनकी प्रसादी मिली। तो जब चैतन्य महाप्रभु आगे जाने लगे, तो गोपाल भट्ट विहल हो गए कि मैं भी आपके साथ ही जाना चाहता हूँ, लेकिन महाप्रभु ने कहा कि नहीं, अभी आप अपने माता पिता की सेवा करिए, और जब ये शरीर त्याग दो तो आप वृंदावन आना, और वृंदावन में ग्रंथ लिखने की सेवा और भजन की सेवा आप करना। तो इस प्रकार से उन्होंने ये किया, और जब माता पिता चले गए तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर रूप, सनातन आदि जो बाकी गोस्वामी थे उनके संग में रहने लगे, और सनातन गोस्वामी ने जो जो ग्रंथ लिखे उनका संकलन, उनका एडिटिंग काफ़ी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने की, और विशेष रूप से एक ग्रंथ भी लिखा, षटकर्म सार दीपिका, जिसमें कि वैष्णवों के जैसे संस्कार होते हैं, क्या क्या करने होते हैं, वो सब लिखे हुए हैं। और सबसे विशेष काम जो उन्होंने किया कि श्री राधारमण देव जी को प्रकट किया शालिग्राम से। तो सब जानते हैं कि शालिग्राम में से, वो गोल पत्थर में से उनकी भावना थी कि नहीं, मुझे तो भगवान की ऐसे सेवा करनी चाहिए, हाथ पैर वाले और वस्त्र पहनाने हैं। तो नरसिंह चतुर्दशी के दिन वो इसी भाव में सो गए, और सुबह उठ के देखा कि वही शालिग्राम राधारमण में प्रकट हो चुके हैं। तो उनका तिरुभाव दिवस है, आज के दिन उन्होंने शरीर छोड़ा। तो वो शरीर छोड़ के कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं? तो वो भगवान राधा कृष्ण की एक सेविका है जिनका नाम है गुण मंजरी। तो मंजरियाँ हैं जो राधा रानी की छोटी सेविकाएं होती हैं, और उनमें से एक सेविका है गुण मंजरी। और ये गुण मंजरी जो है, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का अवतार लेके आती हैं। तो आज के दिन इनका
तिरुभाव दिवस है, तो हम उनके बारे में उन्हें प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और ये नाम संकीर्तन करते हैं जहाँ पर उनका कुछ कुछ नाम और उनके गुण आते हैं। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, 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 श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री शिव गोपाल भट्ट दास 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 रघुनाथ, इच्छै गोसाई करी चरण वंदन, गोसाई गोसाई करे चरण वंदन, जहाँ हम विघ्न नाश कृष्ण पुराण, इच्छै गोसाई कार कोई तार दास, आसमान पकड़ेलो मोर पंचदास, तांदर चरण से भक्त सने पास, जन्म जन्म हो रघुनाश, इच्छै गोसाई जमे ब्रज कैलावास, कैलवास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश, कृष्ण लीला करिल प्रकाश, आनंद बोलो हरि भजो वृंदावन, आनंद बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पद भजाइया मान, श्री गुरु वैष्णव भजाइया मान, श्री गुरु वैष्णव जन्म करी आशा, श्री गुरु वैष्णव पद्म करी आशा, नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास, नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम